अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अब फिर मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ लॉन्ड्री बिजनेस के ऊपर कि आप पहले मैंने आपको बता दी थी तकरीबन 20,000 में आपने एक बैक साइड के अंदर आपने बिजनेस स्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, हो गया आपका। उसके अंदर हमने चेक कर लिया, देख लिया था कि हमने वॉशिंग का सिस्टम नहीं रखा था। अब दूसरा जो अब आज मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस, सेम बिजनेस, उसके अंदर आप वॉशिंग को की एक एक्टिविटी है वो भी ऐड कर लें। जब आप वॉशिंग की एक्टिविटी ऐड करने जाएंगे तो आपको शॉप थोड़ी सी बड़ी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। उसके लिए आपको मशीनें लगानी है, आपको बल्दिया वगैरह से अप्रूवल लेनी है। तो लाइसेंस जब आप बनवा रहे होंगे उससे तो सारी की सारी चीज़ें उसी वक्त ही हो रही होती हैं साथ के साथ। लेकिन अब आपका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। जो काम आपने 20,000 के अंडर कर लिया था वो 35 से 40,000 पे चला जाएगा, वही का वही काम। ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपने दुकान बड़ी ली है, हो सकता है बड़ी दुकान आपको थोड़ी सी फ्रंट साइड पर मिले। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी, आपने बल्दिया वगैरह की अप्रूवल करानी है, थोड़ा सा आपका लाइसेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1,000-2,000 का फ़र्क पड़ता है उसमें, वो बढ़ जाती है। उसके अलावा आपने मशीनें लगानी है, लेकर आए नई खरीदनी है या आपने यूज़ खरीदी है, डेफिनेटली उनका एक्सपेंस है, वो आपको पे करना है और उसको फिर इंस्टॉल कराना है अपनी शॉप में। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो 35 से 40,000 का आपका बिजनेस स्टेब्लिश होगा। और फिर वही बात कि आपने किया कहाँ है, इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन देखिए, जब आपने ये वाला काम कर लिया ना, इंस्टॉल कर लिया, आपने वॉशिंग का काम कर लिया है, मेरा तो मशवरा ये है कि अब आप जाएं उन छोटी शॉप्स पर जो कि वॉशिंग का काम नहीं कर रहे, जो सिर्फ कपड़े लेते हैं, इस्त्री करते हैं और वॉशिंग के लिए वो थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं। और थर्ड पार्टी का इनके अंदर बहुत बड़ा इशू जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने जाके पूछा तो पता ये चला कि जो लोग भी ये कपड़े इनसे लेकर जाते हैं धोने के लिए, एक तो उनकी सर्विस क्विक नहीं होती, दूसरा मोस्टली जो ये करने वाले लोग हैं वो अक्सर इनके कपड़े गुम कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कमर्शियल मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी। वो जाते हैं, कोई अजमान में कमर्शियल मशीन लेकर बैठे हुए हैं, बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, कोई दुबई में, कोई कई मुख्तलिफ जगहों पर है, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं कलेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या है कि ये लोग जो छोटी शॉप्स वाली, ये इन लोगों की सर्विस से खुश नहीं होते ज़्यादा। देखिए, अब आपने एक छोटा ही सेटअप बनाया हुआ है धोने का सब कुछ, आपको अगर एक या दो शॉप भी मिल गई धोने के लिए सिर्फ, तो आप ये समझना कि आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। और शुरू में स्पेशली जब आपने काम शुरू किया उससे तो आपके पास काम भी ज़्यादा नहीं होता, तो उसको एनहेंस करने के लिए बेस्ट तरीका ये स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि यार मैं 2-3 दुकानें पकड़ लूँगा, तो इन 2-3 दुकानें पकड़ने से मेरे 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आएगा। और जो मेरे वर्कर है वो भी फारिग नहीं बैठेंगे, क्योंकि मुझे फारिग बिठाकर उनको सैलरी तो नहीं देनी ना, उनके तो मज़े हो जाएंगे अगर वो फारिग बैठे हैं तो बेस्ट ये है कि आप जाएँ इस तरह के 2-3 कॉन्ट्रैक्ट पकड़ें। फिर उसके बाद जो मेन काम है ना आपका, जब आपने वॉशिंग का काम अपने पास कर लिया है, या आप देखते होंगे कि यार मेरे आसपास के एरिया में 2-3 जो लॉन्ड्री वाले हैं उनका बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसकी कुछ वजूहात हैं। वो ऐसे नहीं बैठे, वो आपके मोहल्ले में, आपके एरिया के बिहार पर नहीं बैठे हुए कि उनके पास एरिया का काम आ रहा है तो ठीक ठाक कमा रहे हैं। ठीक है, होंगे कुछ उसमें भी 2-4, लेकिन सारे ऐसे नहीं बैठे। सबकी सिचुएशन नहीं है कि जनाब वो एरिया की के जो उनके पास कपड़े आते हैं ना, स्पेशली जो विलाज एरियाज की तरफ जो शॉप्स है ना, ठीक है, वो बैठे हुए हैं उन्हीं के ऊपर, क्योंकि वहाँ एक आध शॉप की जगह होती है, ज़्यादा शॉप्स की जगह होती नहीं है। जो बैठा तो बस वही सारा बिजनेस कलेक्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद कंदूरे का काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोकल घरों का काम बहुत ज़्यादा आ जाता है जो वहाँ पर होते हैं घर, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को अच्छा स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब ये फैसिलिटी हर किसी को तो नहीं अवेलेबल होती ना, आपको तो जो मोस्टली लोग हैं वो तो अपने उन्हीं एरियाज में जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। तो जब जहाँ पर रह रही हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली अब आपको भी पता है कि मुझे इतने वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खर्चे भी करने हैं। ठीक है, तो ये ना भूलिएगा आप। ओके, दूसरा इसके अंदर क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो मैं बताना चाह रहा था कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, मार्केट में जाएँ, जो ये स्पा वगैरह बने हुए हैं, जो मसाज सेंटर बने हुए हैं, इनसे रब्ता करें। इनके पास रेगुलर काम होता है। ये आपको 3-4 हज़ार का एक स्पा का, एक मसाज सेंटर का भी आपको मिल गया तो 3-4 हज़ार का काम है, उसका कंफर्म काम है आपके पास। इसी तरह ही आप होटल्स इंडस्ट्री में घुस जाएं, वहाँ से काम पकड़ कर लेकर आएँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में घुस जाएं, वहाँ से काम पकड़ कर लेकर आएँ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाएँ। आप इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाएंगे वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं। ठीक है, उनके पास जो उनके वर्कर्स जिनके अंदर 200-300 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम को पकड़ें। जो 40-50 लोग भी काम कर रहे होते हैं ना जिस कंपनी में, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनते सब के सब, और खुद मोस्टली लोग खुद नहीं धोते हैं। ठीक है, स्पेशली गैराज वाले, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो गैराज बने हुए बड़े, तो और ये जो
कार कंपनीज हैं, शोरूम्स हैं, इनके पास जाएं। इनके जो अंदर ही इनके जो गैराज होते हैं कंपनी का अपना, जैसे निसान कंपनी होगी, टोयोटा होगी, कोई भी कंपनी है, किसी के भी पास आप इनसे जाएं, काम पकड़ें। अगर आपने एक दो कंपनियां भी ऐसी पकड़ ली तो इनके एवरेज 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार का एक कंपनी का काम है। अब आप देखें कि आपने 2-3 रेस्टोरेंट पकड़ रखे हैं, 2-3 होटल पकड़ रखे हैं, 2-3 मसाज सेंटर पकड़ लिया आपने, और 2-3 आपने ये पकड़ ली गैराज वगैरह, ये कंपनियां पकड़ ली इंडस्ट्रियल एरिया की। अब जरा खुद सोचिए, आपने अपना बिजनेस उठा के 30-40 हज़ार 50 हज़ार महीने पर ले गए हैं, और एक्सपेंस कितने। अब आपने देखे दुकान थोड़ी पीछे की तरफ लीजिए, एक्सपेंस आपका अगर बहुत ज्यादा भी होगा ना, 50 हज़ार के बिजनेस के 50 हज़ार के काम में आपका 15 से 20 हज़ार का एक्सपेंस है, तो 30 हज़ार आप आराम से उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। शर्त ये कि मेहनत आपने खुद करनी है, किसी के ऊपर नहीं छोड़ना अपने बिजनेस को कि यार ये बंदा मेरे लिए काम करेगा। कोई किसी के लिए काम नहीं करता, वर्कर कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। वर्कर अपने लिए भरेगा, अपना पेट भरेगा, अपनी फैमिली का पेट भरेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, आपके बारे में उसको कुछ नहीं लेना, और आपको जानता तक नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है आपके साथ वर्कर का। तो ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आप इस तरह से अपने वॉशिंग के काम का एडवांटेज ले सकते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा बिजनेस आइडिया, ये प्लानिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपसे रब्ता करूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।